बिंदी ने अभिराज से मदद मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पर वह भरोसा कर रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। काजल को दयानंद ने गायब कर दिया था और अब वह उसके चंगुल में फंसी हुई है। दयानंद ने काजल को एक ऐसी जगह कैद कर रखा है जहां न रोशनी पहुंचती है न उम्मीद। वह काजल को हर दिन नए नए तरीकों से परेशान कर रहा है ताकि वह किसी छिपे हुए राज को उगल दे, एक ऐसा राज जो बिंदी की जिंदगी बदल सकता है। कलर्स टीवी के सीरियल बिंदी में अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। बिंदी, जो अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसी इंसान से मदद मांगने पहुंच गई है जिसने उसकी मां को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अभिराज, जो बाहर से नेकदिल और मासूम दिखता है, अंदर से एक खतरनाक खेल खेल रहा है। उसने काजल को खुद किडनैप करवाकर दयानंद के हवाले कर दिया था, लेकिन अब यह खेल उसके ही गले की फांसी बन सकता है। दूसरी तरफ दयानंद का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है। उसके पास एक और गुप्त कारण है। काजल के पास ऐसी फाइल है जिसमें पुराने अपराधों के सबूत हैं, जो अगर बाहर आ गए तो अभिराज और दयानंद दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। दयानंद अब उस फाइल की तलाश में है और काजल को हर यातना दे रहा है ताकि वह सब कुछ बता दे। इधर बिंदी को लग रहा है कि अभिराज सच में उसकी मदद कर रहा है। वह उसके साथ हर कदम पर खड़ी है, जबकि अभिराज हर पल एक झूठ जी रहा है। मगर नीति के खेल अजीब होते हैं। एक रात जब बिंदी ने अपनी मां की पुरानी तस्वीर अभिराज को दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही आंखें, वही मुस्कान, वह काजल थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने बर्बाद किया वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, उसकी बेटी की मां। अब अभिराज अंदर से टूटने लगा है। वह खुद को अपराधी महसूस कर रहा है, पर हालात उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर उसने सच्चाई बता दी तो न सिर्फ बिंदी उससे नफरत करेगी बल्कि दयानंद उसे खत्म कर देगा। लेकिन एक और झटका तब लगता है जब सुधा को यह सब पता चलता है। सुधा, जो पहले से ही बिंदी से जलती थी, अब इस सच्चाई का फायदा उठाने की ठान लेती है। वह दयानंद से मिलकर एक नया सौदा करती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो काजल ने छिपाया है, बस बिंदी को रास्ते से हटा दो। वहीं जब काजल किसी तरह दयानंद के चंगुल से भाग निकलती है तो उसकी हालत बेहद खराब होती है। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बदला है। उसे शक होता है कि सुधा ने ही यह सब रचाया है और अभिराज भी इस खेल का हिस्सा है। वह बिंदी को चेतावनी देने के लिए घर पहुंचती है, लेकिन तभी एक धमाका होता है। घर के बाहर रखी कार में बम फट जाता है और सबको लगता है कि बिंदी मारी गई। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद अभिराज को एक रहस्यमय चिट्ठी मिलती है। तुम्हारा पाप तुम्हारे दरवाजे पर लौट आया है। उस चिट्ठी के साथ एक फोटो होती है जिसमें बिंदी जिंदा दिखाई देती है और उसके पीछे काजल खड़ी है। अब सवाल उठता है, क्या काजल और बिंदी ने मिलकर अभिराज और दयानंद से बदला लेने की ठान ली है? क्या बिंदी अब वही मासूम लड़की है या उसकी आंखों में अब वही नफरत है जो कभी